से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मैं आपका फिल्म एक्टर रंजीत बोल रहा हूँ। मुझे पिछले 50 साल से ज़्यादा आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। और आज उसी प्यार की बदौलत मैं अभी तक फिल्मों में काम कर रहा हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। और उसी प्यार का वास्ता देकर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। बात क्या है? बात तो वही बीमारी की है, कोरोना। आप सब जानते हैं कि ये कोरोना नाम की बीमारी सारी दुनिया में फैली हुई है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। एक ही इलाज है, कोई जो हमारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री और पुलिस वाले और डॉक्टर्स जो बताते हैं, हमको कुछ नियमों का पालन करना है। अगर वो पालन कर लेंगे तो हम इस बीमारी से लड़ाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपसे वो बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। नंबर 1, आप अपने आप को घर में रखिए, जहाँ तक ज़रूरत ना हो बाहर मत जाइए, एक दूसरे के करीब मत जाइए, थोड़ा फासला रखिए और साफ सफाई रखिए। सारे इंसान ये बात कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग जो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, 7-8 लोग मिलके रहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इंसान चाहे तो उसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ लेता है, क्योंकि जान प्यारी है तो जान है, जान है तो जान भी है। तो आप मेरी इस विनती को ध्यान में रखते हुए मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे। इसी से हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और अपने देश को, अपने चाहने वालों को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। और ये जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, ये सरकारी, ये जो म्यूनिसिपैलिटी में काम करने वाले कर्मचारी हैं, साफ सफाई करने वाले, ये देखिए अपनी जान को हथेली पे रखकर हम पब्लिक का इलाज करने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। फिर भी ये आते हैं, ये किस्म के वॉरियर्स हैं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, एक विनती है कि इनकी तरफ भी आप अपनी सहानुभूति रखिए और थोड़ा सब्र रखिए। वो कहते हैं ना कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बस सब्र का फल मीठा होता है और भगवान से प्रार्थना है कि वो हम सबकी रक्षा करे। सारी बीमारी ऐसी जानलेवा है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। फिर भगवान आपकी रक्षा करे, मैं इसके लिए दुआ करता हूँ। आपका रंजीत। बाय। दोस्तों, कोरोना नाम की दहशत सारी दुनिया में फैली है। ये नामुराद बीमारी किसी एटॉमिक जंग से कम नहीं। ये ऐलान नहीं करती, हमला करती है। ये बस छू कर चली जाती है और दे जाती है अपना सारा जहर आपको। इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मैं आपका धर्मेंद्र आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता है कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, इंसानियत के लिए एक हो जाओ। लेट्स फाइट इट आउट। आई एम श्योर this bloody disease will die its own death soon. Let's fight it out. Love you. जीते रहो, खुश रहो।
नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सैन और आप लोगों को एक बात बताने के लिए आया हूं मैं कि जो भी मेरे संगीत प्रेमी हैं या जो भी संगीत को चाहने वाले हैं, तो हम फिल्म वालों ने यानी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने आप लोगों के सामने कुछ एक नया कुछ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है कोरोना का, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में, मतलब इसकी जो महामारी से सब त्रास हो रहे हैं और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब सबको कह रहे हैं कि भाई घरों में रहो, स्वच्छ रहो, दूरियों से रहो। तो हम लोग ने भी कोशिश की कि भाई हमारा और क्या योगदान हो सकता है, तो हम आपको गाने के माध्यम से मैं कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि नफरत को छोड़ो, प्रेम से रिश्ता जोड़ो, नफरत को छोड़ो, प्रेम से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना ये शमशान है। आगे मैं कहता हूं, स्वच्छ भारत पीएम का नारा, स्वच्छ भारत पीएम का नारा, भारत हमको जान से प्यारा, मोदी जी का सबको कहना, 2 गज की दूरी से रहना, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना ये शमशान है। जान है तो जहान है, वरना ये शमशान है, जान है तो जहान है, वरना ये शमशान है। कहता हूँ मैं तुमसे प्यारे, मुंह पर मास्क पहन कर प्यारे, बार बार हाथों को धोना, एक दूजे से दूरी रखना। कहता हूँ मैं तुमसे प्यारे, मुंह में मास्क पहन कर प्यारे, बार बार हाथों को धोना, बिना काम बाहर ना जाना। कोरोना जैसी महामारी से खुद भी बचना, घर को बचाना, देवदूत जो बने हमारे, उनका सम्मान तुम करो ना। कोरोना से नहीं डरो ना, कोरोना से नहीं डरो ना, जान है तो जहान है, वरना ये शमशान है। यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो अभी माहौल है, जो सभी लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर लोग हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे नर्सें बहनें हैं, या जो भी कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी है, मीडिया वाले हैं, ये सब लोग अपनी जान को हथेली पे लेके कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही हमें बचाए, डॉक्टर के साथ साथ हमें खुद को भी अपने आप को बचाना है। वो कैसे? कि 2 गज की दूरी रख के। दोस्तों, लॉकडाउन 3 शुरू हो गया। पहला लॉकडाउन तो फर्स्ट क्लास था, सबने एक होकर उसका सपोर्ट किया। सेकंड लॉकडाउन थोड़ा सेकंड क्लास था, क्योंकि सेकंड पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया समझ गया ना। थर्ड लॉकडाउन कहीं थर्ड क्लास ना हो जाए प्लीज, क्योंकि कोरोना का मानना है कि जब तक प्यार, मोहब्बत और एकता से मुझसे नहीं निपटोगे, मैं नहीं जाऊंगी। आपने देखा कि मोदी जी ने तीसरा लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के लिए वो आए ही नहीं, क्योंकि पहले में बेचारे आके फंस गए, सेकंड में आके फंस गए। तो मोदी जी को लगा कि यार कौन बार बार आके झूठा पड़ जाए कि 21 को होगा, फिर 3 मई को समाप्त होगा, फिर तो वो आए ही नहीं, कौन झूठा पड़े बार बार। तो प्लीज कोरोना की बात मानो, प्यार, मोहब्बत और एकता से रहो। ये तीनों लॉकडाउन प्यार, मोहब्बत, एकता से का संदेश देते हैं। पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, 21 दिन। फिर दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल को अनाउंस हुआ था कि 3 मई तक चलेगा। 14 और 3, 1 4 3, आई लव यू। और चूंकि लॉकडाउन 2 था, इसलिए आई लव यू 2। और ये तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है 17 मई तक के लिए। 17 यानी 17, यानी एक साथ रहोगे तो हम ये जंग जीत जाएंगे। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे भाई भाई। कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई, इसलिए जीतना है ये लड़ाई। तो प्यार, मोहब्बत और एकता, 21, 14, 3 और 17 याद रखिएगा। प्यार, मोहब्बत और एकता से हम जीत जाएंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई। जय हिंद। हाय दोस्तों,
एक छोटी सी कोशिश हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। नफरत को भगाओ, मोहब्बत को लाओ, क्योंकि जान है तो जहान है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।